बस अब और नहीं सहा जाता। अब मेरे जाने का समय आ गया है मेरे बच्चों। माँ, माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे पगली, तेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, अब तो जाना ही होगा मुझे। सुनील, अनिल, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मुझसे जैसे भी हो सका मैंने तुम तीनों का ख्याल रखा, लेकिन अब लगता है और नहीं हो पाएगा मुझसे। मेरे बाद तुम दोनों को ही रानी का ख्याल रखना होगा। वो तुम्हारी इकलौती बहन है, मैं उसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर छोड़कर जा रही हूँ। हाँ माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं? रानी का ख्याल हम रखेंगे। वैसे भी हम बड़े हैं तो रानी की जिम्मेदारी हमारी है। आज से रानी हमारे साथ ही रहेगी। जुग जुग जियो बड़ी बहू, अब मैं आराम से मर सकती हूँ। ये कहकर आशाबाई ने एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर वो भगवान को प्यारी हो गई। आशाबाई के दोनों बेटों ने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर शाम को घर के एक कमरे में। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हैं? दो बच्चे पहले से हैं हमारे, दुनिया भर का खर्चा है, ऊपर से तुमने कह दिया कि रानी हमारे साथ रहेगी। अरे एक बार बोलने से पहले सोच तो लेती। पागल मैं नहीं, तुम हो। मैंने तो हमारे पैसे बचाने का इंतजाम किया है। बिना पैसे की फुल टाइम काम वाली मिल रही है, दिन भर में बस 2 रोटी खाएगी और एक कोने में पड़ी रहेगी। और रही बात पढ़ाने की, तो मैंने इसका वादा थोड़ी किया है माँ जी से। जरा दिमाग लगाकर सोचो पतिदेव, 100% फायदे का फैसला किया है मैंने। ओह, अब समझा। तुम तो बड़ी होशियार निकली। और नहीं तो क्या, वो तो शुक्र करो कि मैंने आगे बढ़कर पहले ही माँ जी से सब कह दिया, वरना वो सुनीता वही रानी को अपने साथ ले जाती, फिर हम क्या करते। और इस तरह रानी की बड़ी भाभी अनीता ने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया। रानी अपने 2 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन थी। पहले पिता और अब अपनी माँ को खो देने के बाद उसे अपने इन्हीं दोनों भाइयों का सहारा था। बड़े भाई अनिल की शहर में अपनी दुकान थी और उसकी कमाई अपने छोटे भाई सुनील से कहीं बेहतर थी, क्योंकि सुनील उसी शहर में सब्जी का ठेला लगाता था। छोटा भाई सुनील और उसकी पत्नी सुनीता रानी को अपने बड़े भाई भाभी के साथ भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिलहाल वो मजबूर थे। अगले ही दिन अनीता और अनिल रानी को अपने साथ लेकर चले गए। और फिर अगले दिन, रानी जरा ये बर्तन धो देगी? हाँ भाभी, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ कपड़े भी हैं वैसे तो। हाँ, मेरी कमर में तो बड़ा दर्द है। अरे भाभी आप परेशान मत हो, मैं कपड़े भी धो दूंगी। बस इसी तरह अनीता ने अपना खेल शुरू कर दिया। प्यार प्यार से रानी से वो घर के सारे काम कराने लगी और कुछ ही दिनों के बाद रानी को समझ आ गया कि उसकी भाभी उसे ननद नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर अपने साथ लाई है। और तो और उसके भाई को भी उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन रानी के पास सब कुछ चुपचाप सहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ठीक 1 महीने बाद एक दिन अनीता ने अचानक ही पूरे घर को सजाना शुरू कर दिया और घर में बड़ी दावत की तैयारी होने लगी। दरअसल उस दिन अनीता के बड़े बेटे राहुल का जन्मदिन था। रानी ने पूरी दावत का खाना बनाया और फिर बड़ी धूमधाम से राहुल का जन्मदिन मनाया गया। फिर रात को थकी हारी रानी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी, भैया भाभी ने कितने अच्छे से राहुल का जन्मदिन मनाया। अगले महीने तो मेरा भी जन्मदिन है, तो इसका मतलब मुझे भी ढेर सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। कितना मजा आएगा ना। भोली भाली रानी इसी उम्मीद के साथ सो गई और अगले दिन फिर से नए जोश के साथ काम में लग गई। अपने जन्मदिन का इंतजार करते करते 1 महीना कैसे बीत गया रानी को पता ही नहीं चला। लेकिन उसका जन्मदिन मनाना तो दूर, किसी ने पूरे दिन उस बेचारी को जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। ये देखकर रानी बहुत रोई और अपनी माँ को याद करने लगी। अब रानी पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। वो बस नौकरानी की तरह घर का काम करती रहती। लेकिन फिर एक दिन बाजार से सब्जी खरीदते हुए उसकी मुलाकात उसकी छोटी भाभी सुनीता से हो गई। अरे भाभी आप कैसी हो? आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? अब खैर छोड़ो, तुम्हारा तो जन्मदिन था ना पिछले हफ्ते, कैसे मनाया तुमने? वो क्या है ना, तुम्हारे भैया और मैं आना चाहते थे तुमसे मिलने, लेकिन भाभी ने हमें बुलाया ही नहीं। बस इसीलिए माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। सुनीता की बात सुनकर रानी फफक फफक कर रोने लगी और अपनी छोटी भाभी के गले से लिपट गई और सुनीता अगले ही पल सब समझ गई। सुनीता ने सबसे पहले रानी को प्यार से चुप कराया और जाते जाते सुनीता ने रानी को एक नया सूट भी दिलाया और फिर दोनों अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया और फिर एक दिन जब अनीता अपने घर में आराम से टीवी देख रही थी तभी उसका फोन बजा। हेलो हेलो भाभी, आप सब लोग जल्दी से घर आ जाओ। हैं, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे भाभी वो सुनील जी गांव गए हुए थे, वहां उन्हें घर में एक पुराना संदूक मिला तो वो अपने साथ उसे उठाकर ले आए। उसमें ताला लगा हुआ है,
मैंने कहा कि ताला तोड़ दो तो कहते हैं कि भैया भाभी के सामने तोड़ूंगा। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए और रानी को भी साथ में लाइएगा। पता नहीं माँ जी ने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा हो। सुनीता की बात सुनते ही लालची अनीता झट से अनिल और रानी को लेकर सुनील के घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ था और साथ ही एक बड़ा सा केक भी रखा था जिसमें रानी का नाम लिखा था। और फिर सुनील और सुनीता ने एक साथ कहा, जन्मदिन मुबारक हो रानी। जन्मदिन मुबारक हो रानी। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो फौरन जाकर सुनील और सुनीता के गले लग गई, खुशी के मारे रोने लगी। उधर अनिल और अनीता गुस्से से लाल थे। फिर अनीता ने गुस्से में पूछा, अगर ये सब हो गया हो तो अब बताओगे कहाँ है वो संदूक? वो संदूक? अरे भाभी, उस संदूक में तो ढेर सारा अचार था, सारा का सारा खराब हो गया था तो हमने उसे फेंक दिया और संदूक कबाड़ी को बेच दिया। अब पूरे 300 रुपए मिले हैं उसे बेचकर। ये लो आपके हिस्से के 100 रुपए और ये 100 रुपए रानी के। मेरे पैसे आप ही रखो छोटी भाभी, क्योंकि अब से मैं यहीं रहूंगी। बड़ी भाभी ने वैसे भी मुझे बहुत प्यार दे दिया, अब मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए। अनीता और अनिल अब कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय अपना सा मुंह लिए वहां से जाने के। सो उन्होंने किया भी। उधर रानी बढ़ गई अपने जन्मदिन के केक की तरफ, जिसे उसने अपने सपनों में न जाने कितनी बार देखा था।